नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका धुरंधर में। और इस वक्त महापालिका के धुरंधर में इस वक्त हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है उन्हें हिंदू शेर के नाम से संबोधित किया जाता है। जी हाँ, सागर भारूका जो वार्ड नंबर 12 से उम्मीदवार हैं, जिनकी निशानी मशाल है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ से ये उम्मीदवार हैं यहाँ पर। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप कई सामाजिक कार्य करते आए इतने सालों से, अभी आपको लगता नहीं कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है? जय श्री राम। जब 25 वर्षों से जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं हम, तब से जिम्मेदारी ले रखी हमने हमारे अकोला शहर के नागरिकों की। तो ऐसे जिम्मेदारी वाला भाग नहीं है, क्योंकि हम पहले से ज़मीन पे उतरे हुए कार्य करता है। मैं 12 क्रमांक प्रभाग की जनता से अपील करता हूँ, विनंती करता हूँ, यह आपके भविष्य, आने वाले भविष्य का सवाल है। ये मेरी अस्मिता की लड़ाई नहीं है, मेरे राजकारण की लड़ाई नहीं है, ये हमारे प्रभाग 12 की जनता की अस्मिता की लड़ाई है। ये एक हिंदू एकता की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने की लड़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, सिर्फ 7 दिन आप मुझे दीजिए, मेरे लिए मेहनत कीजिए। आने वाले 5 साल निरंतर आपकी सेवा में रहूँगा। मैं निस्वार्थ सेवा करने वाला कार्यकर्ता हूँ और आप ही के बीच में का बच्चा हूँ मैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये 7 दिन गए, अगर सागर भारूका जीत के नहीं आया तो एकता, हिंदू एकता कभी जीवन में नहीं हो पाएंगी। और हम लोग ये कहते रहेंगे कि हम लोग एक क्यों नहीं है। आज मौका है, जितनी भी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए। आज सागर भारूका आपका बेटा आपके बीच में आया वोट मांगने के लिए। एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए, आपका विश्वासघात होने नहीं दूंगा। मैं प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। झूठे वादे करना मेरा काम नहीं है, मैं प्रॉपर काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। आप ऑन द स्पॉट पर फास्ट काम करने वाले कहे जाते हैं। अभी भी कुछ क्लिप्स आपकी वायरल हुई थी जहाँ पे आपने ऑन द स्पॉट कुछ बोरिंग का विषय था, क्या विषय था वो? देखो सर, हम हिंदू धर्म में बिलोंग करते हैं और हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि पानी पिलाने जैसा पुण्य का काम कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा काम पुण्य का है बोले तो पानी पिलाना। तो मैं हमेशा, मेरा फोकस रहा है, जहाँ जहाँ पानी की समस्या रही है पिछले 20 वर्षों से, मेरा ये काम रहा सबसे पहला कि किसी ने मुझे पानी के लिए कहा तो मेरा काम यही रहता है सबसे पहले कि मैं उसको सेवा दे सकूँ। और मेरा स्टाइल, सबकी अपनी अपनी स्टाइल रहती है। अपना काम, मेरा काम ऐसा है, एक तो बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर। ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाला हूँ मैं। महानगर पालिका के भरोसे काम नहीं करता, खुद के मेहनत की कमाई के भरोसे काम करता हूँ। मैं लोगों की सेवा करता हूँ। तो हमेशा प्रभाग में ये खासियत रहेंगे, अपने पूरे 19 प्रभाग अकोला के एक तरफ रहेंगे और अपने 12 नंबर का प्रभाग एक तरफ रहेगा। इतना मैं आपको वचन देता हूँ। आपका बिंदास्त अंदाज है, लोगों को पसंद आ रहा है और आपके तरफ सपोर्ट भी लोगों का ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ऐसे अभी आप जब पूरे वार्ड में घूम रहे हैं तो कौन कौन सी समस्या आपको नज़र आई जो अब आप जीतने के बाद उसे दूर करोगे? समस्या वही है, जनरली लोगों को कोई बाकी अपेक्षा नहीं है इन नगर सेवकों से। अपेक्षा ये है, नियमित पानी आना चाहिए, रोज़ साफ़ सफाई होना चाहिए, जो स्ट्रीट लाइट है उसकी दुरुस्ती बराबर होना चाहिए, और नाले यहाँ से 3-4 बड़े नाले हैं, नलियाँ है, उसकी साफ़ सफाई नहीं होती, पूरे ब्लॉकेज है एकदम। यानी नगर सेवकों ने पिछले 9 वर्षों में यहाँ काम ही नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप प्रभाग की जनता से पूछ लो। मैं आमने सामने की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं ऐसे झूठे आरोप नहीं करता हूँ। और मुझे जिताने वाली या किसी को हराने वाली ये जनता रहेंगी। ये हमारे को कोई हराने वाला उम्मीदवार नहीं है, ये जनता निश्चित करेंगी कौन साफ़ सुथरी छवि का आदमी है, कौन भ्रष्टाचारी है और कौन निष्पक्ष चुनाव लड़ रहा है। ये जनता के हाथ में है। तो जैसा जनता आशीर्वाद देंगी वैसा आशीर्वाद लेने निकले पड़े हम लोगों के बीच। महिलाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? महिलाओं को मैं इतनी विनंती करता हूँ, आप लोगों को मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, खास करके महिलाओं के लिए। हमारे हिंदू समाज का जो एरिया है प्रभाग 12 का, हमारे घर में अगर छोटा सा सांप का बच्चा भी निकल जाए तो हमारे घर में लाठी लकड़ी निकलती क्या उसको पकड़ने के लिए। हमारे इसमें सांप को मारते नहीं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए छोटी सी लकड़ी निकलती क्या नहीं। तो हमारे माता बहनों का संरक्षण कैसा होगा? इसलिए मेरे युवाओं के लिए व्यायामशाला का मैं नियोजन करूंगा और बांध के दूंगा। एक दो नहीं, हर मोहल्ले में छोटी मोटी, बड़ी, कई जगह ज़्यादा रही तो बड़ी व्यायामशाला, कई छोटी रही तो व्यायामशाला, वो भी एसी के साथ में। ये चुनावी वादे नहीं हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, आप सागर भारूका को जानिए, पहचानिए। मेरा धंधा नहीं है राजकारण, समाज सेवा। मैं हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति माननीय बाला साहेब का कट्टर निष्ठावंत शिव सैनिक हूँ। मैं बाला साहेब जी ठाकरे से प्रेरित होकर शिवसेना में आया
और शिवसेना में आने का ये एक मकसद था कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, ये धोरण के साथ में मैं शिवसेना में बाला साहेब के विचारों से प्रेरित होकर हिंदू समाज का संरक्षण करने के लिए शिवसेना में आए वो। मेरा धंधा नहीं है राजकारण का, लेकिन मुझे दिखाना है कि नगर सेवक क्या कर सकता, क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए था। इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ वोट मांगने के लिए। मेरा कोई राजकारणी खानदानी राजकारण से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है मुझे 80% समाज सेवा करना है तो 20% मुझे राजकारण की मदद लेना पड़ेगा और मुझे कारपोरेशन में जाके खुद को सिद्ध करना है कि मैं शिवसैनिक हूँ। वहाँ के अधिकारी भी मेरा स्वागत कर रहे हैं कि सागर भारू का साफ सुथरी छवि वाले है, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मुझे हराम का 1 रुपया नहीं चलता। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों को सुविधा देने आया हूँ, आपका समस्या का निवारण करने आया हूँ, मैं हिंदू को एकता करने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गरीब सामान्य लोगों के बच्चे हैं ना, यहाँ अकोला महानगर पालिका की और जिला परिषदों की स्कूलें बंद हो गई है कई वर्षों से। एक भी नगर सेवक ने आपकी आवाज़ उठाया क्या? इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उनकी सोच मलिदा खाने में रही जिंदगी भर। ये 9 वर्षों में जीवन भर मलाई खाने में रही उनकी, बाकी कई विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। आते से सबसे पहले महानगर पालिका में आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल खुलाऊंगा और वो भी इसी स्टैंडर्ड की खुलाऊंगा। कार्मेल और हॉरी क्रॉस से भी अच्छे स्टैंडर्ड की वो स्कूल रहेंगी। और मेरा वादा नहीं वचन है आप लोगों से, नहीं खिलाऊंगा तो सागर भारूका का नाम का नहीं, जिसमें हमारे बच्चे प्रभाग 12 के पढ़ेंगे उसमें निःशुल्क रहेगा। जो महानगर पालिका की 5, 10, 20 रुपये फीस रही थी वही रहेंगी। जहाँ लाखों रुपए की लूटमार हो रही है शिक्षा के नाम पर, और आज शिक्षा के बड़ा शस्त्र नहीं है हमारे समाज में, तो शिक्षा के लिए मैं बच्चों के लिए ये करूँगा यानी करूँगा। बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत से नगर सेवक आते हैं जिनका ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है। वो मूलभूत सुविधाओं को गिनाते रहते हैं कि मैं लाइट ठीक कर दूंगा, पानी के नल ला दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपने बहुत मुद्दे की बात कही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं को भी सशक्त बनाने के लिए व्यायामशाला आप खोलने वाले हो। स्कूलों को भी आपने जो एक सबसे बड़ा पॉइंट उठाया, क्योंकि अकोला की कई स्कूल ऐसी है कि जो बंद होने की कगार पर है और जो शुरू भी है उसकी भी हालत जर्जर हो चुकी है। और ऐसे में अगर ऐसे नगर सेवक चुनकर आते हैं तो ये जनता के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत कम नगर सेवक है जो वाकई जनता के लिए ही कार्य करते हैं। आप सामाजिक कार्य तो करते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी दबदबा है आपका। देखो, भगवान का आशीर्वाद है, हम सेवा करने के भाव से राजकारण में आ रहे हैं। धार्मिक काम तो बहुत होते हैं और वो भगवान की इच्छा से होते हैं। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धार्मिक काम और राजकारण का काम का ये तालमेल नहीं बैठता है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, विनंती करता हूँ, अगर ये 7 दिन चले गए, अगर सागर भारूका को आप लोगों ने जिता के नहीं लाया, मेरा भविष्य तो अच्छा है। आज भी मैं 2 टाइम सूख की रोटी खा रहा हूँ, और अगर इलेक्शन भी हार गया तो सूख की 2 टाइम की रोटी खाऊंगा। मेरे को मेरे प्रभाग की सुरक्षा, वो मेरे बच्चों युवाओं के लिए रोजगार, इसकी भी मैंने सोच के रखा हूँ कि उन्हें कैसा डेवलप करना है प्रभाग के लिए। अनेक स्ट्रोक मेरे पास रखे हैं जीत के आने के बाद में। एक बार आप लोग विश्वास कीजिए, आपका विश्वासघात करने वाला मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। बहुत ही सादगी के साथ इन्होंने जवाब दिया। जनरली लोग हार की बात नहीं करते, लेकिन इन्होंने सीधा कह दिया है कि भाई अगर हार जीत होती है उसका कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर ये हारते हैं तो ये हार जनता की होगी। जनता अगर सही चीज़ चुनना चाहती है और वाकई अकोला का विकास या आपके इस प्रभाग का विकास अगर आप करना चाहते हैं तो सागर भारूका जी इस वक्त है। आपको आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जाते जाते जनता को कोई संदेश देना चाहें आप? मैं 12 नंबर प्रभाग की जनता से इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू आदर्श सम्राट सर्व सेनापति माननीय बाला साहेब का कट्टर हिंदू शिवसैनिक हूँ। न मेरा भगवे से गद्दारी होती, न हिंदुत्व से होती। मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूँ, एक हो जाओ, ये मौका है मेरे भाइयों। हिंदू एकता अखंडता दिखा दो। आज 12 नंबर से हिंदू एक होंगे, मैं पूरे अकोला शहर के हिंदू समाज को एकत्रित करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मेरा अनुरोध है, एक बार अपने भाई को, अपने बेटे को विजय बना कर देखिए। मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा, इतना वचन देता हूँ। जय श्री राम।